नदियों को, जंगलों को आपको संरक्षित करना पड़ेगा। 4000 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी। शब्द ब्रह्म होते हैं, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिप्रा पाठक ने बहुत ही कम उम्र में 7 से ज़्यादा पदयात्राएं कर ली हैं और इस वक्त वो पदयात्रा करते हुए पहुंची हैं जबलपुर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये यात्रा आपकी कैसी रही? नर्मदे हर। नर्मदा जी बहुत विलक्षण हैं और वो जिनसे प्रेम करती हैं उनसे अद्भुत कार्य करा ले जाती हैं। तो सर्वप्रथम सारी पदयात्राओं का श्रेय मैं माँ नर्मदा जी को दूंगी। उनकी पदयात्रा के बाद ही बहुत सारी पदयात्राएं प्रारंभ हो गईं और इस बार अयोध्या से रामेश्वरम तक 4000 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी जो हमने 105 दिन में पूर्ण की है। क्या दिक्कतें आई इस पूरी यात्रा में? 3952 किलोमीटर की पदयात्रा थी। समस्याएं आईं, शारीरिक कष्ट की समस्या थी, मानसिक संबल की समस्या थी, संसाधनों की समस्या थी, सुविधाओं की समस्या थी, लेकिन उन समस्याओं को पार करके भारत को पर्यावरण के स्तर पर इतना उच्चतम वातावरण दे देना कि आने वाले दिनों में कभी कोरोना जैसी महामारियां ना आएं, इस संकल्प के साथ ये पदयात्रा थी। सुझाव क्या देंगी आप इस रामबन पदगमन को और आसान, सरल और आम जनता तक पहुंचाने के लिए? मैं मानती हूँ कि शब्द ब्रह्म होते हैं, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि सरकारों के स्तर पर सुझाव दूँ, पर मेरा जीवन ही एक सुझाव है। जब पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उमड़ पड़ी है तब मैं रामेश्वरम की तरफ पलट गई। तो ये एक सुझाव ही था सरकार के लिए, संवेदनशील लोगों के लिए, प्रकृति प्रेमियों के लिए कि राम केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रह सकते और यदि राम राज्य की स्थापना करनी है तो नदियों को, जंगलों को आपको संरक्षित करना पड़ेगा, तभी राम जैसा वातावरण बनेगा। राम के साथ जानकी की भी आपने बात की थी इस पूरी यात्रा में। क्या ये जानकी वाटिका का क्या कॉन्सेप्ट है आपके लिए? जिसे भी देखिए वो कहता है राम वन गमन पथ, और मैं सोचती हूँ कि राम कभी इतने उत्साह से उस मार्ग पर नहीं चल पाते अगर जानकी जी उनका आत्मबल बन के नहीं चलती। तो इस यात्रा को मैंने नाम दिया था श्री राम जानकी वन गमन पद यात्रा और मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ सरकार राम स्तंभ लगा रही है वहाँ वहाँ एक राम जानकी वाटिका भी बने ताकि पर्यावरण का एक वातावरण बने। निश्चित तौर पर विस्तार न्यूज़ की पूरी टीम उन्हें शुभकामनाएं देती है कि उनकी ये पदयात्रा आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहे। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।